हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू ईयर पे कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से पावर पॉइंट ओपन कर लेना होगा। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू करना है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू कर लेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू करने के बाद फिर आपको अपने पेज को सिंपल कर लेना है, तो यहाँ से हम कंट्रोल A करके डिलीट कर देते हैं ताकि जो हमारे पेज में था वो पूरा हट जाए, पेज हमारा सिंपल हो जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद पेज में आपको एक बैकग्राउंड लगाना है। तो पेज में बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए देखिए दो तरीका है। एक तो ये है कि आप पेज के ऊपर ही राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे पिक्चर और टेक्सचर फाइल का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ साइड में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट का। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से आप जाएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, यहाँ से भी आपको वही सेम ऑप्शन मिलेगा, तो मतलब आप दोनों जगह से जाके चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें आने के बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल, अब इसमें जितने भी इमेज वगैरह यूज किए गए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें हमने इमेज को रखा है, तो इस वाले इमेज को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। आपको इमेज डाउनलोड करके रखना होगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से। फिर कुछ इस तरीके से इमेज हमने लगा दिया। अब इमेज को लगाने के बाद जैसे कि क्या करना है कि इसमें साइड साइड में हमको 2 PNG ऐड करना है बैलून का, तो उसके लिए भी यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में जाते हैं, तो बैलून के PNG को भी इंसर्ट कर लेते हैं दिस डिवाइस में जाके। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस फोल्डर में है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने बर्थडे के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर मान लीजिए हम देख लेते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग टाइप का बैलून है, तो आप कोई भी PNG इसमें लगा सकते हैं बैलून, जो भी आपको सही लगे। तो मान लीजिए हम ये वाला बैलून का PNG लिए, इसको इंसर्ट कर लिए। अब इंसर्ट करने के बाद पहले इसको यहाँ पर साइड में कुछ इस तरीके से रखते हैं। अभी इसमें क्या है कि देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि दोनों यहीं पर आ जा रहा है। तो मतलब ये कि इसको हम इधर साइड में करना चाहते हैं, दोनों यहीं पर आ जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉप कर देंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करके रखिएगा, फिर यहाँ से देखिए क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉप पे क्लिक करिए। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लीजिए इतना हमने छोटा कर दिया। फिर छोटा करने के बाद इसको साइड में क्लिक करेंगे तो उतना हमारा क्रॉप हो जाएगा। फिर क्रॉप हो जाने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिएगा कंट्रोल डी करके इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद उसी के ऊपर रख देते हैं। उसके ऊपर रखने के बाद यहाँ से हम रोटेट वाले पे जाते हैं। रोटेट वाले पे जाने के बाद इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। तो जितने दूर जितने डिस्टेंस पे वो वाला है सेम उतने डिस्टेंस पे इसको भी रखिएगा। फिर कुछ इस तरीके से दोनों साइड लगाने के बाद अब इसमें हमको बीच में टेक्स्ट लिख कर लगाना है, तो यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद अब यहाँ से हम वर्ड आर्ट लेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से लेकर लिखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट लिखाता है उसमें ज़्यादा सही नहीं दिखता, लेकिन हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज ना करके इसमें हम वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम चले जाते हैं पहले फिर से इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम वर्ड आर्ट चालू कर लेते हैं। वर्ड आर्ट में देखेंगे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा, तो जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से पहला सिंपल वाला फॉर्मेट लेना चाहते हैं। इसको लेने के बाद इसमें हम जाते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ से सेव फॉर्मेट पे जाते हैं। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर पहले चेंज करके मान लीजिए हम रेड कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का कलर चेंज करके हमने रेड किया। अगर आपको कलर वगैरह इसमें नहीं सही दिख रहा है तो यहाँ से हम मोर कलर पे जाके यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कलर को थोड़ा सा डार्क या फिर हल्का भी करना है, उसको करके ओके करेंगे तो कलर आपका ऐड हो जाता है। फिर कलर चेंज करने के बाद अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हैप्पी, क्योंकि हम न्यू ईयर पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर हैप्पी हमने लिख दिया। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद पहले टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ हमने इतना बड़ा किया। फिर उसके बाद इसमें हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमने इसमें ये वाला फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। फॉन्ट स्टाइल हमने इतना अप्लाई कर दिया। फिर अब फॉन्ट स्टाइल लगाने के बाद इसमें क्या करना है कि इसमें हम अलग अलग इफेक्ट वगैरह लगाएंगे, जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं सेव फॉर्मेट पे। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद इसमें हम वाइट कलर का आउटलाइन ऐड कर देते हैं, लेकिन जो आउटलाइन लगाई अभी छोट पतला है, तो इसको हम फिर से आउटलाइन में जाके वेट में जाके इसका वेट बढ़ा के मान लीजिए हम इस आउटलाइन का वेट इतना कर दिए। फिर अब इतना करने के बाद इसमें अभी हम नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा है इसको थोड़ा सा हम रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट का। टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करिएगा। फिर लास्ट में देखेंगे एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद इसमें हम मान लीजिए ये वाला इफेक्ट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। इतना लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम पे जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इफेक्ट लगाने से पहले ही आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना होगा। मान लीजिए इतना बड़ा हमने किया। फिर इतना करने के बाद अब इसको यहाँ से हम सेव फॉर्मेट में जाके फिर से वही इसमें रोटेट वाले में जाके इसमें मान लीजिए ये वाला हमने रोटेशन लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब इतना रोटेट करने के बाद फिर अब क्या करना है कि आपको इसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है। आपको फिर से नया स्लाइड नहीं लेना है, इसी स्लाइड का डुप्लीकेट करना है। तो स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट एक है, याद कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे ही करेंगे देखेंगे दूसरा स्लाइड बन जाएगा। फिर दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पर आपको नाम चेंज करना होगा। तो मान लीजिए इसको हम हटा के यहाँ पर लिख देते हैं न्यू। तो न्यू लिखने के बाद देखिए क्या है कि अभी इसमें जो फॉर्मेट लगा है ये थोड़ा सा चेंज है, सही नहीं लग रहा है, मतलब जो ऊपर हमने हैप्पी में लगाया था वही सेम फॉर्मेट है। तो इसको मान लीजिए हम नॉर्मल करना चाहते हैं, यहाँ से हम सेव फॉर्मेट में जाके उसी इफेक्ट वाले में जाके फिर से ट्रांसफॉर्म वाले में जाके इसको फर्स्ट वाला चालू कर देंगे, मतलब नन कर देंगे। तो इसमें नॉर्मल हम कर देते हैं।
फिर नॉर्मल करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ भी मान लीजिए इतना हमने बड़ा कर लिया, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं, मान लीजिए 220 हमने लिख के इंटर किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप जितना भी करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से लिख के साइज़ अपना बड़ा कर लीजिएगा टेक्स्ट का। फिर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फिर इसका भी एक डुप्लीकेट लेंगे Ctrl+Shift+D करके। डुप्लीकेट लेने के बाद इसमें हम लिख देंगे ईयर, कुछ इस तरीके से हमने इसमें ईयर लिख दिया। फिर अब इतना करने के बाद तीनों में हमको अलग अलग कलर भी करना है और लास्ट में हमको 2026 लिख कर लगाना है। फिर से एक डुप्लीकेट करते हैं Ctrl+Shift+D करके। फिर लास्ट में जाके हम ईयर लिख देते हैं 2026। कुछ इस तरीके से इतना हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं 2026 को। टेक्स्ट फिल में जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर मान लीजिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पर येलो। फिर उसके बाद इसके आउटलाइन का कलर यहाँ पर मान लीजिए हम कर दे रहे हैं ग्रीन, या फिर ग्रीन नहीं सही लग रहा है तो मान लीजिए इसके आउटलाइन का कलर भी हम यहाँ से रेडी कर दे रहे हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद ईयर पे क्लिक करते हैं। अब ईयर को सिलेक्ट करके इसका कलर अलग से कर दीजिएगा दूसरा। तो इसमें हम जाके मान लीजिए इसका कलर यहाँ पर कर दे रहे हैं स्काई ब्लू। तो ईयर का पहले तो इसके आउटलाइन का कलर कोई भी कर सकते हैं। पहले इसके मान लीजिए आउटलाइन में हमने ये वाला कलर किया और शेप फिल में कर दे रहे हैं स्काई ब्लू। कुछ इस तरीके से ये वाला कलर हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही ईयर पे क्लिक करिए। ईयर पे क्लिक करने के बाद इसका भी कलर चेंज करिए। यहाँ से हम जाते हैं फिर से कलर वाले में, मान लीजिए इसमें हमने ये कलर लगाया, थोड़ा कम सही दिख रहा है तो यहाँ से हम मोर पील कलर पे जाके यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ग्रीन कलर यहाँ से चालू किए, फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर करके ओके कर दे रहे हैं। तो ये वाला ग्रीन हमने इसमें लगा दिया। इसके आउटलाइन का भी कलर चेंज करना रहेगा तो आउटलाइन में जाके मान लीजिए इसके भी आउटलाइन में हमने रेड कलर लगा दिया। मतलब जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं। फिर वाइट लगाना है तो वाइट ही रहने देंगे। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। अब इतना करने के बाद सभी स्लाइड में आपको एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहले वाले स्लाइड पे क्लिक करते हैं, जाते हैं यहाँ से एनिमेशन में, और ट्रांजिशन लगाना है। ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ से हम मान लीजिए पहले वाले स्लाइड में यहाँ पर हम वर्टेक्स वाला लगाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्टेक्स पे क्लिक करके हमने पहले वाले स्लाइड में लगा दिया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम दूसरे वाले स्लाइड में जाते हैं। दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद इसमें हम दूसरा लगा देंगे। इसमें कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक फॉलोअर करके इफेक्ट है, इसको लगाते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए ये वाला इफेक्ट थोड़ा सा जल्दी चल जा रहा है तो इसका हम थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 सेकंड का है तो इसको हम बढ़ा के मान लीजिए 4 सेकंड तक कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसका टाइमिंग हमने बढ़ाया। फिर तीसरे स्लाइड में जाते हैं। तीसरे स्लाइड में जाने के बाद फिर से इसमें हम इफेक्ट चेंज करते हैं। मान लीजिए इसमें हम ड्रैप करके इफेक्ट है इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें भी टाइमिंग देखेंगे 2 सेकंड ही है तो इसको भी हम बढ़ा के मान लीजिए इसको भी हम 4 सेकंड कर देते हैं। इसको भी 4 सेकंड की है। फिर ऐसे ही लास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं। लास्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी हम एक और लगा लेते हैं, जैसे कि इसमें एक सर्टेन्स करके है, मतलब कर्टेन्स या सर्टेन्स जो भी बोले, पर्दा होता है इसका मतलब, तो पर्दे की तरह ये कुछ इस तरीके से खुल रहा है। देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें चारों में हमने अलग अलग लगाया। इसमें दूसरा लगाए, इसमें भी दूसरा, इसमें भी और इसमें भी, सभी में दूसरा लगाए हैं। और उसके बाद सभी में हम बैकग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर भी चेंज किए हैं, बैकग्राउंड सब में सेम है। फिर इतना करने के बाद अब आपको अपने स्लाइड को प्ले करना है। तो स्लाइड को प्ले करने के लिए जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे आपका स्लाइड कुछ इस तरीके से चलने लगेगा। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। फिर उसके बाद उसके आगे ये हमारा सेकंड वाला स्लाइड हो गया जिसमें न्यू लिख कर आएगा। फिर उसके बाद इसके आगे यहाँ पर ये थर्ड वाला स्लाइड हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा लास्ट में यहाँ पर आ जाता है जिसमें हम 2026 लिखे हैं कुछ इस तरीके से। आप भी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।